तो आज हम फिर त्रिकोणमिति पे जो आधारित प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th का पहला सवाल जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है इस प्रकार है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिया हुआ ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो ये जो सवाल है ना त्रिभुज पे है। कौन सा त्रिभुज पे? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पे। तो सबसे पहला ड्यूटी हमारा है समकोण त्रिभुज बना लेना। एक हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिए और इसमें क्या बोला गया कि 20 समकोण है। एक बात हम सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे, समकोण का मतलब है कि एक भुजा पे दूसरा बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। जैसे हम जमीन पे बिल्कुल स्ट्रेट अभी खड़ा है, इसका मतलब हमारे पैर के पास जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जमीन सपाट है और उस पर क्या कर रहे हैं, खड़ा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, ये मेरा हाथ देख लीजिए, बिल्कुल अभी क्या है, प्लेन है। इसके ऊपर हम ये खड़ा कर देते हैं। यहाँ जो कोण जो बन रहा है ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा और इसका नाम हमें क्या रखना पड़ेगा, बी रखना पड़ेगा। इसके बाद AC आप कहीं भी लिख सकते हैं। A यहाँ लिख देते हैं, C यहाँ लिख देते हैं, जहां मर्जी। चाहे तो A यहाँ लिख दिए, यही A को हम यहाँ लिख सकते हैं, C को अल्टरनेट कर सकते हैं। तो जो जो डेटा दिया हुआ वो डेटा हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। AB दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको जानना क्या है, कर्ण हमें निकाल लेना है, कर्ण यानी AC बराबर। तो यहाँ से एक चीज है, सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान लेना है। पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है और वो होता है क्या है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। एक बार लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करते हैं, कर्ण किसको बोलेंगे, AC को बोलेंगे, जो हमारा तिरछा है। यानी कर्ण हो गया AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4 1, 5 7 76 प्लस 7 7 49, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया AC का स्क्वायर। AC का मतलब क्या है, कर्ण का स्क्वायर। तो हमें चाहिए कर्ण, तो यहाँ से हमें क्या करना है, स्क्वायर हटाएंगे। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस साइड क्या होगा, रूट में चला जाएगा। इसीलिए AC बराबर अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल जाएगा, AC निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज के तीनों साइड से निकाल लिए, ठीक है ना। अब सवाल कैसे कैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे इसको। पहला बोला कि साइन A बताइए। पहला सवाल अब यहां से सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या दिया है, साइन A कॉमा कॉस A। अब आप ध्यान से देखिएगा, साइन A का मतलब हुआ कि हमें A से चलना है। A चलने के मतलब A हमारा कहाँ लिखा हुआ, ऊपर में लिखा हुआ, यहाँ A है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हम पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि यहाँ क्या हो रहा, दोनों साइड टच कर रहा। जिस साइड को टच नहीं कर रहा उसको बोलते हैं लंब, वो हमारा हो गया BC। क्या हो गया, BC हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन A बराबर लंब इसमें कितना हो जाएगा, यानी A से चल रहे हैं तो लंब हमारा BC हो जाएगा। तो BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और कर्ण की बात करें तो कर्ण तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यहां से सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों कैंसिल, यानी कि साइन A का जो वैल्यू होगा 7/25 होगा। ये हमारा साइन A का वैल्यू निकल गया। और रहा कोस A की बात, कोस A निकालना है। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसमें भी एंगल A है, तो A है तो यहां से ही चलेंगे। आधार की बात है तो आधार हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ 24 सेंटीमीटर आधार बटे कर्ण, यानी कि 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल,
तो cos A बराबर 24/25। इस प्रकार हमारा दोनों वैल्यू निकल गया। आप एक बार देख लीजिए इसको, sin A का कितना निकला 7/25, cos A निकल गया 24/25। ओके, तो अगला सवाल है हमारा sin C cos C। दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, sin C और cos C। यानी कि इस बार क्या कहा कि C से, इस बार C को न्यून कोण समझिए, यहां से हमें चलना है। इससे पहले वाला सवाल में A से चल रहे थे, इस बार C से चलना है। जब दोनों में C से चलेंगे तो फिक्स हो गया कि लंब हमारा AB हो जाएगा, क्योंकि जब हाथ रख दिए तो AB को टच किया नहीं थी, इसका मतलब जिसको टच नहीं किया वो लंब, ये लंब हो गया, कर्ण तो फिक्स है, बाकी क्या हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। तो sin C निकालना, sin C, sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहां से चलेंगे तो लंब हो गया हमारा 24 और कर्ण हो गया 25। 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25। एक डेटा का आंसर निकल गया। इसके बाद बोल रहा क्या, cos C, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, यहां से चलेंगे, ये तो लंब, कर्ण, आधार हमारा होगा 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर बाय कर्ण 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कि यहां से sin C cos C का वैल्यू निकाल लिए। तो सबसे मेन पार्ट इसमें क्या था, ये तीनों साइड से हमें पता करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आकृति 8.13। इसके लिए क्या दिया है, 8.13 ये आकृति है, ये सब छोड़ दीजिए, ये बुक में लिखा हुआ था, जिस तरह से कोशिश किया कि इस पे लिख दें, तो आपके पास ऑलरेडी बुक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आकृति 8.13 में क्या बोला कि tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए, और आकृति इस प्रकार दिया है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, कर्ण हमें पता है, अगर बात करें तो यहाँ से लंब पता, और हमें निकालना क्या है, आधार निकालना। तो सेम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो करेंगे तो क्या लिखेंगे, QR बराबर, देखिए QR का स्क्वायर बराबर सॉरी PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो PR कितना है, PR यहां से कितना दिया हो, 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर माइनस PQ कितना है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां से देख लीजिए, इसका जो QR का स्क्वायर, यहाँ से एगो शॉर्टकट हम बड़ा जल्दी आप लोगों को भी बताते हैं, ये शॉर्टकट समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से 2 मिनट के अंदर अगर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर देते, सीधा 5 4 9 इसका आंसर होता है। दोनों को जोड़ देना है, कैसे, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ एक छोटा सा, इसको यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या आता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। तो दोनों को जोड़ना है तो 5 जोड़ 4, घटाना है तो 5 माइनस 4। अब घटाने पे 1 आता है, हमें दुनिया को पता है कि 1 से किसी संख्या में गुना करिएगा तो वही आएगा। तब 5 4 क्या बना, 9, ब्रैकेट का मतलब गुना 1, तो 9 गुना 1 कितना हो गया, 9। यानी कि इस तरह से रहना चाहिए, जस्ट एक बड़ा में से एक जस्ट छोटा घटे, तो इस बार आपस में दोनों को जोड़ देना है, इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जरा सोचिए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 12 क्या बन जाएगा, 25, क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो QR बराबर, यहाँ पे इस पे अंडर रूट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये क्या निकल गया, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा डेटा, यही मेन काम है सवाल में, मेन रूप से यही काम है। अब जो कह रहा है उसके अनुसार सॉल्व कर लेंगे। tan P माइनस कोट R, tan P बोला था, यानी कि हमें न्यून कोण कौन सा इस्तेमाल करना है, P का यूज करना है। तो P यहाँ है, तो P यहाँ से यूज करेंगे। तो लंब आप जान लीजिए, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। तो tan थीटा हमको पता है, लंब बटे कर्ण। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो गया, सॉरी tan थीटा लंब बटे आधार, सॉरी tan थीटा लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है और ये आधार है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर माइनस कोट R निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आधार बटे लंब, R के लिए कोट R, इधर से चलेंगे तो इसके लिए आधार ये रहेगा और लंब ये रहेगा। तो 5 सेंटीमीटर ऊपर
और 12 सेंटीमीटर नीचे। अब आप ध्यान से देखिए कि जितना प्लस में उतना माइनस में, ये दोनों क्या कट के क्या देगा, रिजल्ट 0 देगा। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया ये सवाल का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। साइन ए का हमें वैल्यू पता है और क्या निकालना, कोस ए टेन ए का। एकदम जस्ट वही काम करना, ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहला काम है ट्रायंगल बनाना। ठीक है, साइन ए बोला है, साइन ए। अब ए जो है अपने आप में न्यून कोण है, आज जान लीजिए। सबसे पहले साइन के साथ जो भी लगता है वो अपने आप में न्यून कोण है। तो न्यून कोण है तो न्यून कोण कहाँ बनेगा, तो इसको छोड़ के न्यून कोण होगा। तो यहाँ हो सकता है, यहाँ ये दोनों न्यून कोण है। तो आप ए कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ ए लिखिए चाहे यहाँ ए लिखिए। हम यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी सी कहीं भी अब मेरा मन जो जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। साइन ए बोला है यानी इस कोण से चलेंगे हम। ठीक है, ए बोला यहाँ से चलेंगे तो लंब हो गया हमारा ये, कर्ण हो गया ये। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ऊपर होगा लंब, नीचे होगा कर्ण। ऊपर हो गया लंब तो इसको बोलेंगे लंब, और कर्ण किसको बोलेंगे, 4 को। यानी आधार बोल रहा है, ये बताइए। तो इसको निकालने के लिए सीधा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देख लीजिए रिजल्ट सीधा आ गया 7, यानी कि √7 निकल जाएगा। इसका क्या निकल जाएगा, √7 निकल जाएगा। एक बार हम निकाल के दिखा देते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ऑलरेडी हम पहले भी बता दिए, एक बार आपस में घटाइए एक बार जोड़िए। तो इसीलिए ये सब चीज़ देखना नहीं, यहाँ आपस में जोड़ देना है। 4 3 7। इस प्रकार हमारा AC कितना हो जाएगा, √7। यहाँ से क्या गया हमारा √7, ये हमारा √7 आ गया। तो अब जिसका वैल्यू कहेगा उसका वैल्यू निकाल देते हैं। कोस ए का बोला गया है तो कोस ए लिखिए। कोस ए बराबर कोस थीटा क्या होता, ए बोला है यहीं से लेंगे, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार हुआ, ये कर्ण हो गया, यानी कि √7/4। नेक्स्ट क्या है, टेन ए। टेन ए बोला है, इसी जगह से अभी सारा काम चला। टेन थीटा लंब बटे आधार, यानी कि 3/√7। ये हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, रुक जा, इसका भी आंसर मिलाने दो पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, इसको सिर्फ सॉल्व करके एक त्रिभुज पे इसको बैठा लेना है। तो हमारे लिए एक इक्वेशन यहाँ से दिया हुआ है। सॉल्यूशन में कितना हो गया, 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए बराबर 8/15, इतना तो फिक्स हो गया। इसके बाद हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पिछला क्वेश्चन में हम बोले थे कोट के साथ है, यानी साइन कोस टेन सेक कोसेक जिसके साथ भी कुछ भी एंगल लगा हो अपने आप में न्यून कोण होता है। और न्यून कोण हमेशा दोनों साइड में होगा, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ समकोण होता है। तो ए आप कहीं भी लिख सकते हैं, ए यहाँ लिख दिए। इसमें कहीं भी नहीं दिखाया गया कि बी समकोण है तो सी समकोण है, ए समकोण है, कहीं भी नहीं लिखा। इसके बाद आप अपने मन से कुछ भी बैठा दीजिए, ए बी सी जहाँ मन हुआ वहाँ बैठा दिए। अब कोट थीटा, तो कोट थीटा, थीटा के लिए क्या लिखा है, ए लिखा है, यानी कि हमें यहाँ से सोचना है। ठीक है ना, यहाँ से जब सोचते हैं कोट के लिए तो कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो कोट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। कोट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी ये 8 होगा आधार में और 15 होगा लंब में। तो अब हमें यहाँ से क्या निकाल लेना है, AC निकालना है। इसी जगह हम आपको दिखा देते हैं निकाल करके। क्या कर लेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि हम कर्ण निकालेंगे तो दोनों के स्क्वायर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, 15 का 225 प्लस 8 का 64, √5 4 9 6 2 8 और 2, यानी कि इसका जो होगा 17 होगा। कितना निकलेगा, 17 रिजल्ट निकलेगा। 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक ना, यानी हमारा कर्ण कितना हो गया, 17 हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद साइन ए बोला गया है, साइन ए, साइन ए है तो यहाँ से हम चलेंगे तो साइन ए, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब 15, कर्ण कितना 17, 15/17। इसके बाद क्या है, सेक ए। सेक ए बोला इसी जगह से। सेक किसका उल्टा होता है पता होना चाहिए, सेक होता है कोस का उल्टा। तो कोस थीटा हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी 17/8,
17/8। बस यही तो निकालना था। मेन रूप से आप जान लीजिए हमारा यही चीज़ निकालना रहता है। और जहाँ तक बात करें कि ये हमारे वीडियो में जो सहयोग के रूप में है, क्लास सुमन जो है क्लास 10th के स्टूडेंट है, जो हमारे साथ वीडियो बनाने में सहयोग करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा आइडिया हमें नहीं पता कि कैसे क्या करना है, तो वही सारा काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन 4 के बाद बचा हुआ उसको हम बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।